हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी टिकी रहेगी या मिट जाएगी, ये जानने का आपको हक है, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा इसमें प्राइस पे कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए और इसका क्या अंजाम हो सकता है आगे जाके, ये सारी डिटेल्स हमें पता चलने वाली है आज की रीडिंग से। तो दो पाइल्स बनेंगे आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्यूटीफुल लॉकेट और पाइल 2 पे है ये ब्यूटीफुल वॉच। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं जिस पाइल को उठाने के लिए, उस पाइल को आप उठा ले, आई मीन सिलेक्ट कर ले। और फिर भी किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट हो पाई तो दोनों रीडिंग्स देख लें, जिसमें से जो रिजोनेट हो उसको आप रख लें, बाकी सबको जाने दें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं स्टार्टिंग करती हूँ रीडिंग की लॉकेट से। पाइल 1 लॉकेट, गोल्डन लॉकेट। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी को देख चुके हैं, जानते हैं, उनको भी इमेजिन कीजिए और एंजल से गाइडेंस मांगिए कि आपको सही सही रास्ता मिले आगे जाके क्या करना है आपको। और फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, रीडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। रीडिंग होती है, वो एक रिजल्ट होता है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या एक्शन लेना है। शुगर कोटेड रीडिंग हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो ऐसा भी करने का कोई मतलब नहीं। रीडिंग ऐसी होती है जिससे आपको एक सही दिशा मिले। मैं वही देने की आपको पूरी कोशिश करती हूँ। फिर से एक बार मैं शफल कर लूँ कार्ड्स को। फायर, अर्थ, वाटर, एयर, सभी साइंस का इन्फ्लुएंस है। आइए अब गौर करते हैं। आपके पर्सन, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए ही क्यों। दो वजह हो सकती है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं, या अगर आप कभी खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं, या तो आपके पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इसलिए जाते हैं, या सेकंड, आपके साथ वो किसी वजह से एडजस्ट नहीं कर पाए इसलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं। उसमें इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है आपके पर्सन क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगा था। बहुत ज़्यादा उनको लगता था कि उनकी तरफ से ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस हो रहे हैं। आप ओपन माइंड से रीडिंग देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि रीडिंग मेरे को नहीं सूट होती या मुझे नहीं अच्छी लग रही सुनने में, ऐसा आपको नहीं दिमाग में रखना है। आपको क्लियर माइंड से ही रीडिंग्स देखनी है, जिससे आपको आगे के स्टेप्स लेने में आसानी होगी। तो आपके पर्सन को मैं भी बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने पर्सन को बर्डन किया। उनको अपने किसी भी इश्यू की वजह से लगा होगा कि इस रिलेशन में आपके साथ उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ऐसा वो मानते थे। उनको ये लगता है कि आप अपने इश्यूज़ में इतने घिरे हुए थे, अपनी ही लाइफ के, अपनी ही फैमिली के, या अपनी किसी भी पर्सनल इश्यूज से आप खुद इतने घिरे रहते थे कि आप उनको उतना वक्त दे ही नहीं पाते थे जितना कि वो आपसे चाहते थे। जो फ्यूचर आप दोनों ने विजुलाइज किया था एक दूसरे के साथ मिलके कि इस तरह की हमारी फ्यूचर होगी, इस तरह की हमारी लाइफ होगी, जब इनिशियल स्टेजेस में आप लोग मिले होंगे एक दूसरे के साथ, तो जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे से कमिट किया था उस वक्त, उनको लगता है कि आपने उस कमिटमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ा है। अपने ही प्रॉब्लम्स पे जोर देके, अपने ही फैमिली के इश्यूज़ या अपने ही जो कुछ भी आपकी
एक पर्सनल मैटर्स होंगी उस पर ज़्यादा फोकस किया और इनको निगलेक्ट किया, और इस तरह से उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगा था रिलेशनशिप को मूव करने के लिए, चलाने के लिए, जिससे कि वो आगे जाके थक गए। उनको आपकी तरफ से इमोशनल जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था, ऐसा वो मानते थे। बहुत बार मेरे को ऐसा दिख रहा है इस रीडिंग में कि आपके पर्सन डिप्रेशन में भी गए थे, इस वजह से उन्होंने आपसे बहुत बार ये बात पर गौर भी करने को कहा था कि कहीं ना कहीं आप उनको निगलेक्ट करें, उनके साथ के रिलेशनशिप को निगलेक्ट कर रहे हैं और अपने ही पर्सनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन आने लगा था। मुझे ये कार्ड्स में आपकी तरफ से फाइनेंशियल इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है आपके घर पे कुछ इस तरह के इश्यूज हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि आप अपनी फैमिली को जोड़ के रखें, उनकी जो इश्यूज़ है उनको सॉल्व करें, फाइनेंशियल इश्यूज़ को, जिसकी वजह से आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जिसकी वजह से उनको लगा कि उनका इस रिलेशनशिप से दूर होना ज़रूरी है, नहीं तो उनकी अपनी इमोशनल हेल्थ इससे डिस्टर्ब होती है। तो मुझे भी ये दिख रहा है कि आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, बर्डन्स रहे होंगे फैमिली को लेकर, फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है, तो जिसकी वजह से आप शायद उनको उस दरमियान निगलेक्ट करने लगे थे। आपका इंटेंशन नहीं था निगलेक्ट करने का, लेकिन आपके ऊपर बर्डन ही इतना था कि आपसे ये होने लगा जाने अनजाने, जिसकी वजह से उनको सुकून ढूंढने, सब्र ढूंढने कहीं और जाना पड़ा। और थर्ड पार्टी ने ऐसे टाइम में उनकी लाइफ में एंट्री ली जब वो आपके साथ सबसे ज़्यादा वीक फील कर रहे थे रिलेशनशिप में। तो ऐसे टाइम में जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई तो उनको शायद ये लगा कि उनको कोई सहारा मिल गया जिसको वो ढूंढ रहे थे आप में, जो आप नहीं दे पाए क्योंकि आप सहारा बने थे अपनी ही फैमिली। और मुझे आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो आपने अपना कर्म भी ठीक ही किया, आपने भी जो किया सही किया, उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा, और ऐसे दो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हो गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे इस पर्सन के जो घर के एक मेल मेंबर हैं, मैच्योर, उनके डैडी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, या फिर उनके चाचा ताया जो भी हैं, उनके जीजा जी भी हो सकते हैं, कोई भी जो उनको और भी थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो चाहते हैं कि उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा रहे, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि आप लॉन्ग रन में शायद उनके सही पार्टनर नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी ही फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कुछ इस तरह का डर उनको लगता है कि आप शादी के बाद भी या रिलेशनशिप के बाद भी आप अपनी फैमिली को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो कुछ इस तरह की बातों को समझकर उन्होंने उनका माइंड और भी ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया आपकी तरफ से, इसके बजाय कि आपकी तरफ करते, उनको समझाते। उन्होंने भी उनको कुछ ऐसा समझाया है कि उनको थर्ड पार्टी की तरफ ही उनका जो ध्यान है थर्ड पार्टी की तरफ ही गया है। मैं थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहूँगी, क्योंकि इसमें जब पर्सन खुद टूटा हुआ होता है अपने रिलेशन को लेकर, और घर के जब मैच्योर लोग उनको और भी ज़्यादा उकसाते हैं, तो उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि वो आपकी तरफ जाएं या ना जाएं। थर्ड चक्र वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सिक्स चक्र थिंकिंग मैन। तो आप देख पाएंगे कार्ड्स के चलते थर्ड चक्र और सिक्स चक्र वो पूरी तरह से अब ब्रेन वॉश हो चुके हैं अपनी फैमिली के तरफ से, और उनका पूरा जो ध्यान, दिल और दिमाग दोनों थर्ड पार्टी की तरफ बहुत बिजी है इस वक्त। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इस वक्त उनका पूरा फोकस थर्ड पार्टी की तरफ है। तो फिलहाल तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में करंटली तो टिकने ही वाली है। इसमें आपको बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए,
आप हो सके तो उन्हें समझाइए कि आपकी खुद की परेशानियां क्या है। उसके बावजूद अगर वो नहीं समझते और उनको थर्ड पार्टी की तरफ ही जाना है तो उनको जाने दीजिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, आपको भी अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। ये एनर्जी आगे जाके चेंज भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी ये परमानेंट है, लेकिन आगे जाके शायद उनको थर्ड पार्टी की तरफ से कभी कोई मन दुख हो, कभी कोई परेशानी हो, तो हो सकता है वो आपके पास लौट के आए, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा। उनका अभी फोकस और दिल दिमाग सब थर्ड पार्टी की तरफ ही है। तो दिस वॉज वेरी प्रैग्मेटिक, वेरी प्रैक्टिकल रीडिंग जो मैंने आपको दी है। इसमें आपको बुरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है मैंने आपको वो बताया है ताकि आप सही डिसीजन लें। अगर आपको मैं कहानियाँ सुनाने लग जाऊँगी तो धीरे धीरे आपको ऐसा होगा कि आप खुद ही लाइफ में फेल होने लगेंगे। जब आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि उनके मन में क्या है, तो कम से कम आप एक सही डिसीजन तो लेंगे आगे जाके उनके साथ। तो दिस इज द आउटकम ऑफ योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2 नाउ। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 जिन्होंने ये वॉच सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं आपके पाइल में क्या आ रहा है। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हैं उनको इमेजिन कीजिए और फिर एंजल से गाइडेंस मांगिए कि आपको सही सही रास्ता दिखाएं। पॉजिटिव रास्ता, नेगेटिव रास्ता नहीं, सही रास्ता। पेंटिकल्स है, बहुत अच्छा तगड़ा। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे, 1 2 3। और उसके अलावा पेंटिकल्स, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वाटर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में दिखा। एनीवेज, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आपके पर्सन का मुझे जो दिख रहा है, उनको अपने करियर से, अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिख रही है। आप जितने जज्बाती हैं इस रिलेशनशिप में, आप जितने जज्बाती थे उतने ही प्रैक्टिकल आपके पर्सन थे। आपकी तरफ से बहुत जज्बात मुझे दिख रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन रखने लगे थे, इमोशनल, जबकि आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के पर्सन थे। मुझे उनको देखकर ये लग रहा है, कार्ड्स के ज़रिए ये समझ आ रही है उनकी नेचर, कि उनको ये लगता था ये क्या हर वक्त इमोशन इमोशन इमोशन। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स एन्जॉय द रिलेशन। इसमें कमिटमेंट का क्या प्रॉब्लम है, जाने तो जब तक चलता है चलाएंगे। कुछ इस तरह की मुझे अप्रोच आपके पर्सन की दिख रही थी, जबकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत सोचते थे, इतना सोचते थे कि आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब होने लगी थी। आपको कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा था कि क्या आपके पर्सन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं आपके अलावा, और वो आपकी बात सही थी, वो ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था आप भी उनकी तरह ही इस रिलेशनशिप को लाइटली ले, जबकि आप इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे अपने रिलेशनशिप को अपने पर्सन के साथ। उनका अप्रोच ऐसा था, मैं जैसे मस्ती में हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर, तुम भी इसको इतना ही लाइटली लो, आगे की आगे देखेंगे। पर आपने इस बात से आपने सहमति नहीं दिखाई, आपने अग्रीमेंट नहीं दिखाई। आप एक इज़्ज़तदार पर्सन हैं, आप एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगा कि ये पर्सन के साथ सही नहीं है इसका अप्रोच इस रिलेशनशिप को लेकर। तो मुझे ये भी दिखता है कि आपने थोड़े टाइम के लिए शायद इनको ब्लॉक किया या इनसे बातचीत बंद कर दी, जब उन्होंने दूसरे ऑप्शंस को ढूंढना शुरू किया और उनकी लाइफ में एंट्री हुई थर्ड पार्टी की। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आप बहुत ही जज्बाती थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आप बहुत इमोशनली अटैच हैं अपने पर्सन को लेकर, जबकि उनका मुझे ये दिखता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच का उनका एक दिमाग है। उनको अपने काम से प्यार है, अपनी जिम्मेदारियों से प्यार है,
और उसके लिए वो आपको एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं कि ये करना है मुझे लाइफ में, वो करना है, इसलिए अभी कमिटमेंट नहीं हो सकता, रिलेशनशिप को ऐसे ही चलने दो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे चल ही रहा है ना, अब तक चला ही था तो आगे भी चलने दो। जब ये पॉइंट आ गया रिलेशनशिप में, तब आपने एक सवाल करना शुरू कर दिया, आपने उनसे एक्शन लेने को कहा, आपने उनसे सवाल किए, आपने जवाब मांगे। जब ये पर्सन हड़बड़ा गए, ये पर्सन कंफ्यूज हो गए, ये घबरा गए कि अब ये जो बंदा या बंदी है ये मुझे छोड़ने नहीं वाला, छोड़ने नहीं वाले, और ये मुझसे कमिटमेंट मांगेंगे जो वो आपको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप की कोई अहमियत है ही नहीं। मुझे लगता है आपके साथ के रिलेशनशिप की बात नहीं, किसी भी रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देते ये पर्सन। और जब आप इतने ज़्यादा, और आपने जैसे एक पॉइंट पे आके जब बहुत सवाल तलब किए तो ये पर्सन थोड़े चुप से हो गए और आपने इनसे बात करनी बंद कर दी। मुझे लगता है आपने इनको ब्लॉक भी किया होगा, आपने इनसे बात करनी बंद कर दी होगी, ये सोचकर कि ये रियलाइज़ करेंगे। लेकिन उस दरमियान जब आप चाहते थे ये इस चीज़ को समझे, इन्होंने और ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए, और थर्ड पार्टी तब इनकी लाइफ में सोशल मीडिया के ज़रिए आई है। ज़्यादातर केसेस में किसी भी तरह से आई हो, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे ज़्यादा दिखता है कि इनके लाइफ में आई, क्योंकि ये ऑप्शंस तलाश कर रहे थे, और आप ऑफलाइन इस तरह से ऑप्शंस को नहीं तलाश कर सकते जितना कि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई है। तो फिलहाल तो इनका बहुत अच्छा एक ट्यूनिंग चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी को अभी इनकी रियलिटी नहीं पता है। लेट्स सी, आप छटपटा रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्यों मौका नहीं देते कुदरत को, कर्मों को? आप क्यों इंतज़ार नहीं करते कि इस इंसान को सबक ज़रूर मिलेगा जब वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं? जब ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सके तो किसी और को क्या देंगे? तो आप क्यों परेशान होकर अपनी नींदें खराब कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको इस तरह से तड़पने की या घबराने की? लो, कितने बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके। कोई ज़रूरत नहीं आपको टेंशन की, आप तसल्ली रखिए, आप शांति रखिए। बहुत जल्द ये इंसान को आपकी वैल्यू फील होगी, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी इनसे भी 2 कदम आगे ही होने वाली है, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाएंगे। बहुत जल्दी ये होने वाला है, वो किसी भी तरह के एक डिप्रेशन में जाएंगे जब उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी। और हो सकता है ये फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करने के लिए, आपका और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि टैरो की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रिलेशनशिप, ये आपके और अपने रिलेशनशिप को रीन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब टोटली ये आपके हाथ में है कि आपको इसको रीन्यू करना है या नहीं। आपने जो प्राइस पे की है इतने दिनों में छटपटा के, आपको उनको अपनी लाइफ में वापस लाना है या नहीं। इट्स टोटली गोइंग टू बी योर टेक। तसल्ली रखिए, ऐसे कोई ब्लीक पिक्चर नहीं है, लेकिन ये इंसान मुझे नहीं लगता इस लायक है मेरी नज़र में कि आप इसे दूसरा मौका दें, क्योंकि ये आगे जाके फिर वही करेंगे। हाँ, इनमें कोई मेजर चेंजेस आए, कोई कार्मिक एक साइकिल से गुजरे, जो कि हो सकता है वो इस न्यू पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ गुजरे भी। लेकिन जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो तभी इनको एक्सेप्ट करना, जब आपको ये रियलाइज़ हो कि इनमें सही मायने में बदलाव आया है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए वो ये सोचे कि थर्ड पार्टी और भी ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी हो रही है, उनके ज़िंदगी पे हावी हो रही है, इससे तो अच्छे आप ही थे। ऐसा सोचकर अगर आएंगे तो ये गलत है। हाँ, अगर वो चेंज होंगे, वो सोचेंगे आपके जैसा कोई नहीं आने वाला उनकी लाइफ में, आपके जैसा बेहतरीन कोई और इंसान हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नहीं, इंसान उनकी नज़र में कोई नहीं हो सकता आपके सिवा, तभी आपको उनको एक्सेप्ट करना है। तो ये आपको ही जजमेंट लेना है कि उन्होंने, जब वो आएंगे तब आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये जजमेंट आपको ही लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग हो गई। पाइल 1 में तो अभी भी नियर फ्यूचर में मुझे ऐसी कोई एक स्कोप नहीं दिख रहा कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर अभी आपके पास आएंगे, लेकिन सेकंड रीडिंग में मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है बहुत जल्द वो लौट के आएंगे। लेकिन वो भी इंसान इस लायक है ही नहीं कि उनको माफ़ किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए, जब तक कि आपको ये तसल्ली ना हो ये पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई ख़त्म। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने इमोशंस को ऐसे लोगों पे मत वेस्ट किया करो जो इससे समझते नहीं, इसकी वैल्यू नहीं करते। आपको भी अगर उनको थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ सकती है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकते अच्छे इंसान? आपने तो दोनों ही केसेस में आपने तो धोखा दिया नहीं है, तो आपको लेट डाउन फील होने की क्या ज़रूरत है? हिम्मत रखिए दोस्तों, सब अच्छा होगा आपके साथ। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।